पाचन अंग। अब सही मायने में हमने डायग्राम देखे थे, अब हम फिर से हमारे सिलेबस में प्रवेश करते हैं। तो देखिए पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। आहार नाल, आहार नाल मतलब वो नली जहाँ से भोजन जाता है। मुंह, ग्रास नली, ग्रसनी, ग्रास नली और छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा, ये सब किसमें कार्य करते हैं? ये आहार नाल से लेकर मतलब भोजन अंदर जाने से लेकर बाहर पहुंचाने तक के ये सारे अंग क्या है अपने अपने काम करते रहते हैं। भोजन मुंह से जाता है प्रारंभ में और गुदा से क्या है बाहर निकलता है। इसके बीच में भी और ये अंग जो कार्य करते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ क्या दिया? सहायक अंग। इन अंगों की सहायता करने के लिए कुछ सहायक अंग भी होते हैं। वो क्या क्या है? होंठ है, होंठ के बिना पशु चारा नहीं काट सकता क्या? होंठ पकड़ेंगे जब तो वो चारा खाएगा। दांत है, पित्त, जीभ है, लार ग्रंथियां, पित्ताशय और अग्नाशय, ये भी पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। ये भी पाचन की क्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। अब अमाशय को देखो इस तरह से बांटा गया है। पेट को समान अमाशय, संयुक्त अमाशय। समान अमाशय मतलब सामान्य तरह का पेट किसमें पाया जाता है? ऐसे पशु जो जुगाली नहीं करते उनमें समान अमाशय ही पाया जाता है, मतलब एक ही पेट पाया जाता है। समान अमाशय मतलब एक पेट किसमें पाया जाता है? जो पशु जुगाली नहीं करते, एक ही पाया जाता है। सीधा मुंह में चबाए दांतों के माध्यम से और सीधा पेट में गया और वो छोटी आंत बड़ी आंत से जाते हुए बाहर निकल जाता है। अब संयुक्त अमाशय किसे कहेंगे? संयुक्त मतलब जिसमें बहुत सारे पेट के भाग, संयुक्त मतलब जिसमें पेट के बहुत सारे भाग। तो संयुक्त अमाशय ऐसे जानवरों में पाए जाते हैं जो जुगाली करते हैं। जो क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। तो देखो चार भागों में रुमेन, रेटिकुलम जिसे जाली का इसने लिखा है, ओमेगम और एवोमेगम, ये चार भाग आपको मिल गया पढ़ने में? मिले कि नहीं? नहीं मिले? अब हम एक एक अंगों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी जानकारी देखेंगे। जो जो अंग इसमें भाग लेते हैं पाचन तंत्र में, उनके बारे में हमने अभी डायग्राम के हिसाब से बहुत अच्छे से समझे कि कौन सा अंग किस तरह से दिखता है। हम उनके कार्य भी देख लेते हैं कि क्या क्या कार्य करता होगा। तो सबसे पहले मुंह तो आपको पता ही है, चबाने का काम करता है। फेरिंग्स, फेरिंग्स का मतलब वो जो नली रहती है ना, ग्रास नली, ग्रास नली से ही फेरिंग से जुड़ी रहती है। ठीक है, ग्रास नली में ही क्या होता है? फेरिंग से जुड़ी रहती है। अब देखते हैं अमाशय। गाय का अमाशय जुगाली न करने वाले पशुओं से भिन्न होता है। होता है कि नहीं? बेटा आवाज नहीं करो। गाय का अमाशय जो है यानी पेट जुगाली न करने वाले पशुओं से अलग होता है कि नहीं होता है? होता है ना। जो जुगाली करते हैं उनका पेट चार भागों में बटा रहता है यानी 4 चैम्बर में, और जो जुगाली नहीं करते हैं उनका केवल एक ही पेट होता है, मतलब उसका डिवाइड नहीं होता। तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया है और 4 भागों से बना होता है। और उन्हीं का नाम लिखा है, रेटिकुलम लिखा है, ओमेगम, एवोमेगम और रुमेन भी दिया होगा। रेटिकुलम, ओमेगम, एवोमेगम, रुमेन यहाँ पर नहीं है। रुमेन पहला भाग, रुमेन क्या है? पहला भाग है कि नहीं? रुमेन, रेटिकुलम, ओमेगम और एवोमेगम, 4 भाग हुए नहीं? अब इसके बाद में देखो रुमेन की बात आती है। रुमेन क्या कार्य करता है? पहला पेट का क्या काम है वो हम देखेंगे। पहली विशेषता क्या है इसकी? यहाँ पाचन संस्थान का सबसे बड़ा अंग होता है, सबसे बड़ा पेट यही होता है। जो पेट को 4 भागों में बांटा गया तो पहला बड़ा पेट यही होता है। आगे की ओर ग्रास नली तथा पीछे की ओर रुमेन होल्डर द्वारा रेटिकुलम से जुड़ा रहता है। इसे प्रथम अमाशय भी कहते हैं। जन्म के समय यह बहुत छोटा होता है परंतु फिर बढ़ता है। पूर्ण पशुओं में इसकी क्षमता 220 लीटर से भी अधिक है। मतलब ये 220 लीटर भोजन को या पानी को इकट्ठा रख सकता है। भोजन को और पानी को इकट्ठा रख सकता है। इसीलिए आप देखना कि यदि
कोई भी पशु किसी कारणवश पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसके पेट के अंदर से बहुत सारा चारा निकलता है कि नहीं? क्योंकि पशु जब चारा चरता है तो एक दिन 2 दिन का चारा एडवांस में रहता है पेट में, तो जिस दिन उसको भोजन नहीं मिल पाता है तो उसी भोजन का वो उपयोग करते हैं। अब इसके बाद में क्या दिया है, रेटिकुलम। क्या दिया है, रेटिकुलम। तो रेटिकुलम ये द्वितीय आमाशय है, मतलब दूसरे नंबर का पेट है। इसकी भीतरी आकार कैसा रहता है, मधुमक्खी। तो रेटिकुलम आपको समझ में आया। रेटिकुलम का जो पेट है मतलब पाचन तंत्र का दूसरा अंग, इसका आकार कैसा रहता है, भीतरी आकार मधुमक्खी के छत्ते के समान। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, ओमेसम, ये तीसरा भाग है पेट का, ओमेसम। इसकी आकृति कैसी रहती है, गोलाकार आकृति। कैसी रहती है, गोलाकार आकृति। और ये जो है रेटिकुलम तथा पीछे की ओर एबोमेसम से मिला रहता है। यह है छोटा गोलाकार आकृति का होता है। अब देखने वाले हम एबोमेसम, चौथा आमाशय। इसे चौथा आमाशय भी कहते हैं। इसकी बनावट बिना जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय से मिलती जुलती है। यह आगे की ओर ओमेसम तथा पीछे की ओर एक सकरे द्वार, और उस द्वार का नाम क्या है, पाइलोरस। क्या है उस द्वार का नाम, पाइलोरस द्वारा डियोडिनम। ये डियोडिनम क्या है, ये छोटी आंत का एक पार्ट्स का नाम है। किसका है, छोटी आंत का एक भाग का नाम है डियोडिनम, से जुड़ा रहता है। अब देखो छोटी आंत की क्या विशेषता है। छोटी आंत लगभग जो है 40 से 45 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है, 40 से 45 मीटर लंबी होती है। अब इसके कुछ भाग भी है, 3 भाग होते हैं। कितने, 3, मतलब 3 पार्ट्स इसमें होते हैं। उनका नाम क्या है, देखो, डियोडिनम। छोटी आंत का पहला भाग का नाम डियोडिनम, दूसरा है जिजुनम, और तीसरा है क्या, इलियम। तीसरा क्या है, इलियम। ये सब जो है इसमें 3 भाग पाए जाते हैं छोटी आंत। कितने भाग, 3 छोटी आंत। अब बड़ी आंत के बारे में देखते हैं। बड़ी आंत में, बड़ी आंत छोटी आंत से लंबाई में छोटी होती है। बड़ी आंत छोटी आंत से लंबाई में कैसी होती है, छोटी होती है, लेकिन मोटाई में कैसी होती है, छोटी आंत से मोटी होती है। कैसी होती है, मोटी होती है। अब इसके भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग। कितने होते हैं, जैसे छोटी आंत के 3 अंग है, इसी प्रकार बड़ी आंत के भी है। कौन कौन से, देखो, सीकम है, कोलन है और रेक्टम है। सीकम, कोलन, रेक्टम। अब देखेंगे लीवर। क्या देखेंगे, लीवर, यकृत। ये लीवर का काम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि खराब हो जाए तो जीवन फिर संभव नहीं है। इसीलिए पशुओं में भी आवश्यक है और मनुष्यों में भी इसका स्वस्थ रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो लीवर का क्या काम है, देखो इसका रंग कैसा होता है लीवर का, बादामी चॉकलेट रंग। कैसा होता है लीवर का रंग, बादामी चॉकलेट। इसमें कुछ हरे रंग की एक छोटी सी थैली दिखाई देती है जो पित्ताशय से पित्त वाहिनियां निकलकर डियोडिनम में खुलती है। अब इसके बाद में क्या है, अग्नाशय। इसके बाद में क्या है, अग्नाशय। अब अग्नाशय हल्के पीले रंग की अनियमित आकार की एक पाचक ग्रंथि है। मतलब इससे क्या है, द्रव निकलता है और वो द्रव भोजन में मिलता है, तभी भोजन क्या होता है, पचता है। ठीक। अमाशय तथा डियोडिनम के मध्य पाचक स्थान के निकट स्थित रहती है। इसे अग्नाशय वाहिनी निकलकर डियोडिनम में जाकर खुलती है। फिर इसके बाद में ग्रास नली। ग्रास नली मतलब कोई ट्यूब जो गर्दन में रहती है। फिर अमाशय को 4 भागों में बांटा गया। ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ, बता दिया ना। देखो रुमेन इस तरह से दिखता है, ये हमने डायग्राम में देख लिया रंगीन में, ठीक है।
ओमेजम इस तरह से दिखता है, एबोमेजम। इसके बाद छोटी आंत के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? छोटी आंत। नहीं, छोटी आंत है क्या? बड़ी आंत है, गाय की बड़ी आंत। पहले हम छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? छोटी आंत। छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में बड़ी आंत। देखो छोटी आंत के बारे में क्या दिया? आंत की दीवारें मुख्यतः 3 परतों से बनी होती है। जो पशु के अंदर जो छोटी आंत रहती है वो कितनी परतों से मिलकर बनी होती है? 3। पहली परत का नाम क्या है? बाहरी परत, जिसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल कोट। मध्य परत जिसे क्या बोलते हैं? मस्कुलर। क्या बोलते हैं? मस्कुलर। अंतर परत जिसे क्या बोलते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद में छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया, जो मैंने आपको इससे पहले बताया था। पहला भाग क्या है? ड्यूटेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा क्या है? इलियम। फिर इसके बाद में यहाँ पर वही जानकारी लिखी हुई है। अब इसके बाद में हम यहाँ थोड़ी सी और जानकारी दे देते हैं।